सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य इयं कक्षा भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरति। अद्य यत्किमपि पूर्वे अस्माभिर्पठितं वर्तते तस्य सर्वस्य विषयस्य स्मरणं भविष्यति क्रमेण। प्रथमकक्षातः अन्तिमकक्षापर्यन्तं यत्किमपि पठितं तस्य सर्वस्य येन ये नूतनाः छात्राः अस्माकम् अस्यां कक्षायां वर्तन्ते तेऽपि सर्वं विषयम् अवगन्तुं समर्थाः स्युः। तो तर्हि ध्येयमेव अस्माकम् अद्य इदं वर्तते। तो तर्हि प्रारम्भयामः। पश्यन्तु भवन्तः, आज हम विषय का प्रथम कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा पर्यंत तक हमने जो भी पढ़ा उस सब का अवलोकन करेंगे, स्मरण करेंगे। तो प्रारंभ में हमने जाना था कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हमें किन किन मार्ग अपनाना है, अर्थात किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के कोई न कोई नियम होते ही है, कोई सोपान होते ही है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां, जिनको चढ़ करके, जिन पर चल करके, जिन पर चढ़ करके को प्राप्त कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा अध्ययन के मुख्य भाषाध्ययन पानानि, अर्थात संस्कृत मुख्य सोपान। ठीक, जी हमारे पास यहाँ पर कुल कितने सोपान हैं? एक सोपान, 4, 5 और 7 कुल मिलाकर। अब ये बात ध्यान में रखने वाली, ये जो हमारे सोपान है, सीढ़ियां हैं, ये इतने चिंतन से बनाई गई हैं कि केवल संस्कृत भाषा ही नहीं, यदि अन्य कोई भाषा हम सीखना चाहें तो उनमें भी ये सोपान काम आ सकते हैं, उनमें भी यही सोपान देखने को मिलते हैं। ठीक, संस्कृत जी भाषा सीखने के लिए यहाँ पर सोपान दिया गया व्यावहारिक शब्दानां स्मरणम, कि सबसे पहले आदि में सबसे पहले व्यावहारिक शब्दानां स्मरण, अर्थात व्यवहार में आने वाले जो शब्द हैं उनको आपको याद कर, अगर वह इंग्लिश भाषा है, संस्कृत भाषा है या हिंदी है, तो आपको ध्यान देना होगा कि उस भाषा व्यावहारिक शब्द कौन से आ रहे हैं, व्यवहार में प्रयोग होने शब्द कौन से आ रहे हैं, उसको याद करना अत्यंत। ठीक, क्योंकि देखिए देखिए किसी भी भाषा को आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? आपको आपसे बेहतर किसी भी विषय को कोई नहीं समझा सकता है। क्यों? क्योंकि केवल जो पढ़ाने वाला होगा वो आपको प्रेरित करेगा, परंतु करना आपको स्वयं है। शब्दों को पढ़ा दिया जाएगा, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार होगा ये पढ़ा दिया जाएगा, परंतु यदि कक्षा में छात्र सुनने का जिज्ञासु ना हो, सुनने का इच्छुक हो, है ना, और यदि सुनने का इच्छुक हो, सीखने की इच्छा भी हो, और परंतु यदि वह मेहनत न करे तो तब, है ना, कोई भी विषय, कोई भी लक्ष्य, कोई भी भाषा कैसे आएगी। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी भाषा को जब आप सीखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर है व्यावहारिक शब्दानां स्मरणम, इंग्लिश भाषा जैसे आप सीखने जाते हैं वहां पर आपको टेंस तो याद करने पड़ेंगे कि नहीं, फिर आपको जी वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। तो
इसीलिए थोड़ी बहुत डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर भी व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्दों को याद करना है। ठीक, व्यवहार में आने वाले शब्द कौन से हैं ये पूर्व की कक्षाओं में बता दिया गया है। आगे चूंकि हम आज रिवीजन करते चल रहे हैं तो वो भी क्रमशः बता देंगे। ठीक, पुनः द्वितीय सोपानाय अस्माकं सम्मुखे द्वितीयं सोपानं वर्तते आदौ व्यावहारिक धातूनां स्मरणम्, अर्थात संस्कृत भाषायां व्यवहारे ये धातवः प्रयुज्यन्ते तान् सर्वान् धातून् अपि स्मरता तेषां सर्वेषां धातूनामपि स्मरणं कर्तव्यम, उन सभी धातुओं का भी स्मरण करना है। अर्थात प्रारंभ में जो व्यावहारिक धातुएं आती हैं उनका भी स्मरण करना है। ठीक, तो व्यवहार में आने वाली धातुएं कौन सी? धातुएं माने धातुओं से क्या समझना है? देखिए, धातु धातुएं जो है ना वो शब्द भी बनाती हैं और धातुएं विशेषकर क्रिया के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे धातु, भू धातु से क्या रूप बनते हैं, क्या रूप बनता है नीलम महोदय बताओ, याद करवाया गया है। हाँ हाँ, भवती भवता भवंती। ठीक, आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, नहीं आ रही। परंतु उन्होंने उत्तर ठीक दिया है, भवती भवतः भवन्ति। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से धातुओं के रूप चलते हैं। ठीक है, यानी धातुओं से आप समझ सकती हो क्रिया को, है ना। हाँ, क्रिया को। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले संस्कृत को सीखने के लिए धातुओं को याद करना है। उसके बाद भूरिशः संस्कृत पठनम। ठीक है, भूरिशः संस्कृत पठनम अर्थात बार बार अत्यधिक आप जितना हो सके संस्कृत को पढ़ें। ठीक है हिमानी जी, संस्कृत को पढ़ें। हाँ, संस्कृत पठनम। जैसे आप इंग्लिश सीखने जाती हो तो इंग्लिश का वातावरण चाहिए होता है ना, इंग्लिश को बार बार सुनते हैं ना, वैसे ही संस्कृत को भी जितना अत्यधिक हो सके आप पढ़ें। कैसे पढ़ना? कैसे कि संस्कृत में जो उपन्यास हैं वो पढ़ें, संस्कृत कविताएं पढ़ें, संस्कृत कथाएं पढ़ें, कथाओं को पढ़ें, है ना। और वैसे गुरुजी निरंजन मिश्रा गुरुजी की पुस्तक है कौन सी, उनकी एक सुंदर पुस्तक है, नाम भूल सा रहा हूं मैं। जैसे बहुत सारी पुस्तकें वैसे उनकी, तो ग्रंथि बंधनम, परंतु चंद्र प्रभा। हाँ, तो नए नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीखने के लिए, उनके लिए अत्यधिक रोचक और लाभदायक पुस्तक है चंद्र प्रभा। इतनी आसान भाषा में लिखी गई है कि सामान्य छात्र भी उसको समझ सकता है। ठीक, तो चंद्र प्रभा को आप पढ़ें। और अन्य भी और कथाएं होंगी लेखकों की, है ना, तो आपने उनको सर्च करना है, उनको पढ़ना है। भूरिशः संस्कृत श्रवणम, जितना हो सके संस्कृत का श्रवण करें। जैसे सुबह सुबह डीडी न्यूज पर संस्कृत वार्तावली आती है, आप उसका श्रवण करें। प्रतिदिन का नियम बना दो कि संस्कृत श्रवण करना है ना, वार्तावली में आप संस्कृत श्रवण करो। ठीक, जितना हो सके बड़े बड़े वक्ता हैं यूट्यूब पे, कई संस्कृत का वाचन करते हैं, है ना, भाषण देते हैं, तो उनको सुने। तो सर्वे, पुनः फिर अगला सोपान आ रहा है, सर्वेषां वस्तूनां संस्कृत नामोच्चारणम। हम जरा शीघ्र शीघ्र इसको करते चलेंगे क्योंकि हम इसको पहले पढ़ा दिए हैं, तो है ना, सभी चीजों को कवर करते चलेंगे। सर्वेषां वस्तूनां संस्कृत नामोच्चारणम, समझ में आ रहा है? जी। कहीं पर यदि कोई भी शंका हो तो आप पुनः स्वच्छंद होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है सर, जैसे बताया आदौ, तो इसका अर्थ क्या होगा? आदौ यानी प्रारंभ में, आदि में। जी, ठीक ठीक है। है, हाँ, जैसे रामायण को कहते हैं ना आदि काव्य, यानी सबसे पहला काव्य, है ना। जी। आदि माने पहला। हाँ, तो यहाँ सप्तमी लगी है इसमें, तो यानी पहले में, सब प्रारंभ में। ठीक हो गया। अब भूरिशः का माने होता है बार बार,
अब देखिए, सर्वेषां वस्तूनां संस्कृत नामोच्चारणम, सभी वस्तुओं का संस्कृत नामोच्चारण आपको करना होगा। ठीक है, यानी आपने अपने व्यवहार में संस्कृत को लाना है। पेन है तो उसको पेन ना कहिए, जितना अत्यधिक हो सके किसी भी भाषा को यदि आप सीखने जा रही हैं तो उसी ही भाषा के शब्दों का प्रयोग करिए व्यवहार में। पेन है तो पेन को पेन मत कहो, लेखनी कहो, है ना। कॉपी है तो उसको उत्तर पुस्तिका कहो, है ना। बाल है तो उनको केस कहो, नाक है तो नासिका कहो, दांत है तो दंत कहो, गाल है तो कपोल कहो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको व्यवहार करना होगा। फिर कह रहे हैं पौनः पुण्येन वाक्य संरचना करणम, बार बार आपको पौनः पुण्येन, बार बार, ठीक है, पौनः पुण्येन यानी बार बार, ठीक है। हाँ, कौन है मतलब इसका भी अर्थ यही है, पौनः, बार बार। हाँ, ये बार बार के अर्थ में प्रयोग होता है। भूयो भूयः, पौनः पुण्येन, ये सब बार बार के अर्थ में लिए जाते हैं। जी। वाक्य संरचना करणम, बार बार आपको क्या करनी है, वाक्य संरचना करनी है। नीलम जी, हमारी कक्षा इन्हीं सोपानों को आधार बना करके चलती है कि नहीं? जी महोदय। हाँ, वाक्य संरचना होती है कि नहीं? होती है डेली। हाँ, तो किसी दिन आप नहीं भी करके लाई हैं, ठीक है। जी महोदय। हाँ, ठीक, ठीक है। और हाँ, और ये जो ऊपर गया ना संस्कृत पठनम, संस्कृत को पढ़ें आप, तो इसमें इस ऐप में पंचतंत्र कथा करके यहाँ पर पुस्तक डाली गई है, जिसकी अभी तक हम 3 कथाएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन कथाओं को भी आप समय लगने पर यहाँ से पढ़ सकते हैं। रात को सोते समय एक कथा पढ़ जाओ, है ना। जी। जैसे बचपन में मालगुडी डेज की कहानियां पढ़ा करते थे, वैसे ही यहाँ पर आप इनकी ये कहानियां पढ़ सकते हैं। यहाँ पे विष्णु है ना, पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। इतनी अच्छी जी। कहानियां है उसकी, तो आप यहाँ से पढ़ सकती हैं। लास्ट में है व्याकरण पठनम। देखिए, अंतिम सोपान क्या है? व्याकरण पठनम। अब देखिए भैया, लास्ट में इसको क्यों रखा? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर के 6 में तैयार हो गया, परंतु जितना आपने सीख लिया उसको बरकरार रखने के लिए और इससे बेहतर यदि सीखना है, उसे अब पाने के लिए आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, व्याकरण पठनम, व्याकरण आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो जैसे बच्चे को सिखाया जाता है ना, राम घर जाता है, शुरुआत में ये बता दिया जाता है कि बच्चे को क्या बताते हैं? राम घर जाता है, ये लिखो आप, है ना। परंतु क्यों, कैसे ये राम के साथ घर का अन्वय हुआ, घर के साथ जाता का अन्वय हुआ, ये हम कब बताते हैं उसको? जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना। उन चीजों को समझने के लिए, एक प्रौढ़ता लाने के लिए हमको व्याकरण पढ़नी है। ठीक है, तो लास्ट में व्याकरण तो आपको पढ़नी ही है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे। कह रहे हैं, ध्यान देंगे, यहां पर कुछ विशेष लिखा गया है। सामान्य रूपेण संस्कृत दक्षतार्थमपेक्षते यत्, कह रहे हैं कि सामान्य रूप से संस्कृत में दक्ष होने के लिए, यानी संस्कृत में प्रवीण होने के लिए अपेक्षित है कि केनापि विधिना संस्कृत वातावरणम स्यात्, कि किसी भी विधि के द्वारा संस्कृत वातावरण आप तैयार करें। ठीक है, यदा किंचित संस्कृत भाषा मुखे आगच्छेत, जब थोड़ी संस्कृत भाषा मुख में आ जाए, है ना, तदा तदा निरंतरम मनसी वाक्य संरचना विधातव्य। जो बात मैं नीलम जी को कहता हूं कि मन में वाक्य संरचना करो। जब आपके पास थोड़ी संस्कृत भाषा की दक्षता आ जाए ना, तो उसके बाद आपको मन में वाक्य संरचना करनी है। ठीक है, हाँ, मन में ही वाक्य बनाओ। गाड़ी में आप सफर कर रही हैं तो सफर करते समय वाक्य बनाओ, है ना। आप खुद में भी यदि, जैसे व्यक्ति की हैबिट होती है, आदत होती है
कि वो खुद में भी बातें करता रहता है, यार अब क्या होगा, अब कैसे ये कार्य करूंगा। तो इस प्रकार का भी जब आप अपने में बातें करते हैं तो उसको भी आप संस्कृत में बोले, जैसे अहो किम भविष्यति अग्रे, कथम इदम कार्यम साधयिष्यामि। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने में भी संस्कृत में ही बात करनी है। प्रधानतः निरंतरम अभ्यास करणीय, प्रधान रूप से कैसे भी हो अभ्यास करना है। यतो ही अनभ्यासे विषम विद्या, क्योंकि यदि अनभ्यास हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा, तो वो विद्या विष के समान हो जाएगी, है ना। जी कोई पूछ लेगा कि भैया आपने संस्कृत पढ़ी है, जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इस वाक्य को संस्कृत में कैसे बोलेंगे। तो अगले व्यक्ति को तो पता है कि आपने संस्कृत पढ़ी है, परंतु संस्कृत के बारे में बता नहीं पाए तो हानि है। जैसे यहाँ से जब लोग, भारत से जब लोग विदेश में जाते हैं और विदेश में कोई अंग्रेज उनसे पूछ लेता है कि अरे आप भारत से आए हैं, तब तो आपको गीता के बारे में पता ही होगा, भगवत गीता के बारे में। और यहाँ देखो कि इस भारतीय को भगवत गीता के बारे में कुछ पता है ही नहीं, है ना। तब वो वहां उपहास का पात्र बन जाता है। तो वो भारतीय होना उसके लिए क्या हो गया, फिर विष के समान हो गया वहां पर, है ना। वो है ना। तो इसीलिए पढ़ा हुआ यदि ध्यान अभ्यास ना किया जाए तो वह पढ़ा हुआ विष बन जाता है, अपना ही उपहास करवा देता है वो। अपि च कथ्यते, वह कहता है, अपि च कथ्यते, अब मने अब इसके आगे कहते हैं ज्ञानम, यहाँ पे भारम नहीं होगा, यहाँ पे भारह हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग है यहाँ पर। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, अर्थात क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान भार है क्रिया के बिना, कि जब तक आप क्रिया नहीं करते हो, व्यवहार में नहीं लाते हो, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, भार बन जाता है। ठीक, अर्थात कस्यापि विषयस्य ज्ञानम त्वधीत, किसी भी विषय का आपने ज्ञान तो अध्ययन किया, परंतु तज ज्ञानम यदि व्यवहार नास्ति, परंतु वह ज्ञान यदि आपके व्यवहार में नहीं है, तो तरही नास्ति किमपि औचित्यम तस्य, किमपि औचित्यम तस्य नास्ति, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। अतएव अभ्यास सर्वदा, इसलिए अभ्यास सर्वदा करना ही है, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा तो आपको कक्षा के सीमित समय तक पढ़ाया जाएगा, परंतु आप अपने साथ तो 24 घंटे हैं, है कि नहीं। जी तो इसीलिए तो कहा कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा हैं, टीचर आपके साथ हमेशा नहीं है ना। तो इसीलिए अभ्यास, ठीक है। देखिए इसके आगे हमने स्मरणीय शब्दों का क्रम बनाया था, क्योंकि पीछे में आदो व्यावहारिक शब्दानाम स्मरण, व्यवहार में आने वाले शब्दों का स्मरण करना है, यह प्रथम सोपान था हमारा। समझ में आ रहा है। जी हाँ, यदि कुछ छूट जाए तो इस पर विशेष रूप से विश्लेषण हमने पूर्व की कक्षा में किया है, आप पुनः उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए षडलिंग हमारे संस्कृत व्याकरण में प्रसिद्ध है। अकारादि क्रम से यहाँ पर शब्दों को रखा गया है। अजंत पुल्लिंग शब्द, ये अजंत पुल्लिंग शब्द पूरे नीलम जी को याद हो गए हैं, ठीक है। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द, अजंत नपुंसक लिंग शब्द, हलंत पुल्लिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत नपुंसक लिंग शब्द, ठीक है। तो ये 6 लिंग हो गए, एक अच में, एक हल में, अर्थात एक स्वर में और एक व्यंजन में, ठीक है। 3 भेद हो रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, इस प्रकार से 6 प्रकार से शब्द चलते हैं अकारादि क्रम से। तो यहां पर देखिए सबका विश्लेषण किया गया है। अकारादि क्रम के यहाँ पर दिए गए हैं। अकार, अकारांत में राम, रामः वृक्ष, सूर्य चंद्र नरा पुत्रा सुरा देवा इत्यादि। आकारांत में विश्वा गोपा संखदमा सोमपा धूमपा बलदा इत्यादि। तो ऐसे ही में भी है, ईकारांत में उकारांत, उकारांत में ऊकार, ऋकारांत में और ऐकारांत में, और साथ ही ओकारांत में भी होता है और औकारांत में भी होता है और ऐकारांत में भी होता है। कारांत, औकारांत, ऐकारांत में रई शब्द आता है, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर
ये देखिए, अभी धीरे धीरे इसकी पीडीएफ जैसे जैसे आगे कार्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये नोट्स दिए जाएंगे आगे, ठीक है। जी जी उपलब्ध है उतना आप लिखते चलेंगे, ठीक, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ नहीं आपके सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि उससे भार सा लगेगा, ठीक। तो हाँ, खेल में धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। देखिए 1 महीने की पूरे अजंत पुल्लिंग शब्द याद हो गए हैं, जितने यहाँ दिए गए हैं सब याद कर दिए हैं उन्होंने, उस कर दी हैं, इन की हैं, और बहुत सारे तो अनुवाद कर चुकी हैं, ठीक है। खेल जी खेल में देखो, हाँ ही हम पढ़, फिर नपुंसक लिंग शब्द में आप इन शब्दों को देख सकते हो, अकारांत इकारांत उकारांत है। अब स्त्रीलिंग, ये देखो स्त्रीलिंग शब्द, रमा बाला निशा कन्या ललना मेनका इत्यादि आकार। तो इन महोदय, शब्दों इनकी को पहचान कैसे होगी कि ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग या पुल्लिंग है? तो पहले देखो, इनको समझने के लिए एक तो आपको इनकी ठीक, सामान्य रूप से यदि व्याकरण पढ़े तो व्याकरण बड़ा लंबा विषय हो जाता है, ठीक है। परंतु हमने यहाँ पर देखो, शब्द वो ही है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो पता चल जाता है ना कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द है, कौन सा पुल्लिंग का शब्द है, पता चलता है कि नहीं। जी जी बस, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। राम, ये आपको पता है। वृक्ष, अश्व, सूर्य, चंद्र, नर, पुत्र, सुर, देव, ये सब पुल्लिंग है कि नहीं। जी जी और यहाँ देखो स्त्रीलिंग, अम्मा, बाला, निशा, कन्या, मेनका, रुचि, है ना। ये गौरी, जानकी, अरुंधति, बताओ ये स्त्रीलिंग है कि नहीं। जी हाँ, तो इन्हीं इन्हीं चीजों को समझना है, ठीक है। मतलब जो व्यवहार में चलते हैं वो ही संस्कृत में भी चलते हैं, ठीक है। और जो कुछ विशिष्ट हैं उनको तो आपको स्मरण रखना पड़ेगा, ठीक है। जी जैसे तनु शब्द हो गया, रेणु हो गया, हनु, धेनु, इनको आपको समझना पड़ेगा कि ये उकारांत हैं, ठीक है। तो इनको धीरे 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 करके जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते रहेगी वैसे वैसे इनको याद भी करते चलेंगे, है ना। अभी तो जी नीलम महोदय अभी यहाँ नहीं पहुंची हैं, अभी इनको भी ये चीजें याद करनी है, ठीक है। हम्म जी ठीक है। इतना आप समझ गई। जी अंत आपके सामने एक और पीडीएफ रखते हैं। ये देखिए, अकारादि क्रम से वहां पर शब्द रखे गए थे, उसमें अकारांत क्या था, अजंत पुल्लिंग शब्द थे। क्या थे सबसे पहले में, क्या थे, अजंत पुल्लिंग शब्द थे। अजंत पुल्लिंग शब्द थे। अजंत पुल्लिंग शब्द में सबसे पहले देखो, आ ई उ ऐसे चलते हैं ना स्वर, वैसे ही शब्द भी हैं। रामः, रामौ, रामाः। देखिए, आप काफी चूंकि पीछे छूट चुकी हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा भारी लगे, है ना, क्योंकि हम तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, रेलगाड़ी की तरह छुक 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 करते हुए आगे बढ़ चले हैं। तो आपने ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि कक्षा में जब आप बनी रहेंगी, नित्य दिन इनको सुनती रहेंगी, तो व्यवहार में वो स्वतः आ जाएगा। और धीरे 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 आपको विषय भी थोड़ा कवर करते चलना है, ठीक है। और बाकी हम आपसे पूछते भी रहेंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ देखो, अकारांत में रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ठीक है। ये है। फिर आकारांत में विश्वपा शब्द है, शब्द है, इकारांत हरि शब्द, ठीक है। में सखी शब्द भी आया,
ये सब हैं। पपी शब्द आ गया, बहुश्रेयसी शब्द आ गया, प्रधि शब्द गुरु शब्द आ गया, कर्तृ शब्द ठीक वाला, स्वामी, नेता, सूर्य, नाती, जाने वाला, सुनने वाला, रक्षक, अधिष्ठाता यानी स्वामी, है ना, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, ये सब अब साथ ही धीरे धीरे आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे कि ट्रिक के आधार पर आपको कैसे याद करने हैं। ठीक है, ठीक है। जी ट्रिक आपको जी यदि एक बार पता चल जाएगी तो आप आसानी से इन सबको याद कर जाएंगी। ठीक है। जी अच्छा देखिए, रिकारांत में गौ शब्द है, फिर आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आ जा रहा है। इस क्रम में पहले स्त्रीलिंग लिखा है, फिर नपुंसक लिंग आ जाएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द जो है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग के ही समान चलते हैं। ठीक, तो उनमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि अनुवाद बनाने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमको पहले स्त्रीलिंग शब्दों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हम स्त्रीलिंग के ही क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके बाद का पुल्लिंग का तो क्रम हो चुका है, इसके बाद स्त्रीलिंग के शब्दों को हम पढ़ेंगे। अच्छा, इतना आप समझ गई? जी यानी ये सारे शब्द हैं, ये क्रमशः आपको एक एक करके याद करने हैं। ठीक है। जी अब सबसे पहले आपका देखिए यहीं पर ये कि आप ये शब्द आपको इनमें से कितने शब्द याद हैं, या कोई राम शब्द याद है? पूरे याद नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है, राम शब्द को बेहतर तैयार करना है। ठीक है, कल आपसे पूछे जाएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। जी हाँ, अच्छा, खैर कल तो अवकाश है, कल संडे है ना, कल अवकाश है, तो सोमवार को आपसे पूछे जाएंगे। तब तक आप इनको और बेहतर से तैयार कर लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए जैसे नीलम जी ने बनाए हैं। ठीक, अब आपको कुछ और दिखाते हैं। अब आपको द्वितीय सोपान में जो व्यावहारिक धातु नाम स्मरण है ना, उन धातुओं से आपका परिचय करवाते हैं। ये देखिए, पठ धातु, पठ यानी पढ़ना, कैसे रूप चलते हैं? पठति पठति, पठतः। पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामा। ठीक है, तो ये देखिए ऐसी रक्ष धातु भी है, इन सब वाली धातुएं हैं। प्रणाम करता है, झुकता है ना, इनको तो इनका व्यवहार में प्रयोग होता है। देखिए, देखता है का, देखता है, और स्मरण करता है ना, जी है, प्राप्त करता आनंदित होता है ना, पकाता है, पकाना है, याचना करता है, मांगना, याचति अर्थात भिक्षुकः भिक्षुकः याचते या याचति अर्थात भिक्षु क्या करता है, याचना करता है, मांगता। इस प्रकार से व्यवहार में प्रयोग किया जाता है ना, तो इसीलिए ये सारी व्यवहार में आने वाली धातुएं हैं, इनको हमने पढ़ना है क्रमशः, तो इनके विषय में हमने जानना है। ठीक है, जी तो इतना तो देखिए अभी तक का विषय हो चला है, और कुछ अभी मैं आपको पंचतंत्र का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पंचतंत्र का से भी आपको अवगत कराता हूँ। कि ये ये लट जब है, आपको, हाँ लट बताइए। लट लिखा है, तो ये कैसे पता चलेगा इनको, इनकी पहचान कैसे होगी मुझे? इनकी पहचान आप इतनी समस्या मत लो, अभी से सब काम हमारा है। ठीक, मतलब आप जो जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा वो आप बस करते रहिएगा, है ना, जो होमवर्क मिले उसको करते रहना,
बाकी कोई समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैं तो केवल आपको अभी तक जितना हो गया है एक बार आपको बस दिखा रहा हूं, है ना, ताकि आप नोट्स बना सके, नोट्स बना सके, ताकि आपको पीछे की जो क्लासें छूट गई हैं, जो है ना वीडियो बनी है उन पे, उनको आप और बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, विस्तार से वहां है, परंतु एक सूक्ष्मता के लिए आपको बताया जा रहा है, और उतनी समस्या लेने की आवश्यकता है नहीं। नीलम जी भी तो धीरे 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 आगे बढ़ी हैं, है ना, ऐसी आप भी आगे बढ़ जाएंगी। ठीक, तो क्रमशः चलते रहना है। अब जब आपको कभी समय लगे तो आपने पंचतंत्र की कथाएं पढ़नी है, रात को सोते समय कभी समय लगे, है ना, तो आप पंचतंत्र की कथाएं पढ़ लीजिए। ये देखो क्या सुंदर शेर बना है, खरगोश बना है। ठीक है, जी। ये देखो काकस्य उपाय, ये देखिए सुंदर सुंदर कहानी है इसमें। कुल टोटल देखिए 54 पेज हैं। ये सुंदर सुंदर कहानी है। ठीक है, जी। यहाँ ये देखिए, और बड़ी आसान भाषा में ये है। तो जब भी समय लगे आप इनको देखें, इनसे आनंदित होवें। ठीक है, तो तो आपको जब भी समय लगेगा आप इनको पढ़ें। ठीक है, और जो आपने अभी केवल आपको विषय से अवगत कराया है कि इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको बने रहना है और क्रमशः, है ना, गृह कार्य करते रहना है। ठीक, तो आपको इन चीजों के नोट्स बनाने हैं, ये सारे कार्य करने हैं, तो धीरे 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 करते चलेंगे, ज्यादा भार सर पे नहीं लेना है, सब काम हम पे छोड़ दो। ठीक है, बने रहो, जो कार्य दिया जाए करते रहो, सब होता चलेगा। ठीक, अच्छा, आज का हमारा कार्य था संख्याओं का ज्ञान करना। नीलम जी आपके अनुवाद, आपने अनुवाद का कार्य भेजा है, उसको अभी मैं देखूंगा। ठीक है, समय यदि हमारे पास बचेगा तो मैं अभी उसको देखूंगा। साथ ही मेरा विचार था कि आपको नया कार्य भी, नया विषय भी बताया जाए। देखिए संख्याएं हमारे पास हैं, ये देखिए इतनी संख्याएं हमारे पास हैं। तो यहाँ 100 तक गिनतियां हैं, 100 से आप 1000 बना सकती हैं, 1000 से लाख बना सकती हैं, लाख से करोड़। ठीक है, नीलम जी, जी महोदय। हरिओम। जी महोदय। सुनाई हाँ, दे तो ये देखिए, ये आपके लिए भी नया विषय है, और ठीक है, जो हमारे साथ नए जुड़े उनके लिए भी है, तो देखते चलेंगे यहाँ पर। अब गिनतियां बोलते हैं ना, जब कभी प्रार्थना होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते ही हैं, ऐसे जी। बोलते हैं, है ना। तो कई जगहों पर क्या होता है कि नहीं तो कहाँ चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है ना। तो और वहां जी। पर क्या गिना जा रहा है, व्यक्ति गिना जा रहा है, व्यक्ति गिना जा रहा है, छात्र गिना जा रहा है। तो वहां पर एकम द्वि त्रीणि की जगह क्या होना चाहिए, एकः एक। द्वौ त्रयः, ये पुल्लिंग में चल रहा है। और यदि वहां पर कोई यदि लड़की है तो वो क्या बोलेगी, एका एक। द्वे तिसरः, है ना। तो इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा हमको, ये पता चलेगा यहां से। देखो 1 2 और 3 इनके रूप चल रहे हैं, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में। इसके बाद के जो सारे हैं उनके भी आपको क्रमशः बताते चलेंगे। ठीक है, इसका विषय तब आगे के उसमें आ रहा है। तो यहां पर देखो, इसको सूक्ष्म तरीके से समझो। एकः, यदि पुरुष है तो क्या बोलेगा, एकः। जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष क्या है, पुल्लिंग है, तो एकः वृक्षः। यदि प्रार्थना में आप खड़ी हैं तो आप क्या बोलेंगी, क्योंकि आप एक। चूंकि लड़की हैं तो आप क्या बोलेंगी, एका। और यदि कोई लड़का है तो वो क्या बोलेगा, एकः। इस प्रकार से।
और इसका तो जैसे एक पुरुषः अस्ति, एक पुरुष है, एका महिला अस्ति, एक महिला है, ठीक है, और एकम फलम अस्ति, एक फल है। तो इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं, सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं, वो भी आगे बता दिए जाएंगे। अच्छा, अब पुल्लिंग में देखो, द्वौ, लड़का हुआ तो क्या बोलेगा? द्वौ, है ना। कोई पुल्लिंग यदि विषय है, पुल्लिंग का वस्तु है, तो क्या बोलेंगे? द्वौ। और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसे बन रहे हैं, द्वे द्वे, ठीक हो गया। वैसे ही तीन में त्रयः बन रहा है, और नपुंसक लिंग में त्रीणि बन रहा है, और स्त्रीलिंग में तिसरः बन रहा है। अनंतर चत्वारः कि किस में बन रहा है? नपुंसक लिंग में। और चतस्रः बालिकाः, चार बालिकाएं, चतस्रः बालिकाः, चतुरः बालकाः, चार बालक। और चत्वारि फलानि, चार फल हैं, है ना। तो इस प्रकार से व्यवहार होता है। अच्छा, इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको जितना हो सके आपने इन संख्याओं को याद करना है। पहले 50 तक में ध्येय बना लो कि 50 तक की गिनती में याद करूंगी, उसके बाद पूरी 100 तक गिनती याद करूंगी, ठीक है। तो आप एक बार, मैं इन प्रत्येक का उच्चारण क्रमशः करता चल रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, ठीक है, या मेरे साथ बोलेंगे। एकः, एकः, क्योंकि आप लोग भी पढ़ लेंगे, परंतु कहीं कहीं पे संस्कृत को बोलने में डिफिकल्टी होती है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। एकम, एकम, एका, एका, एक, द्वौ, द्वौ, द्वे, 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 त्रयः, त्रयः, त्रीणि, त्रीणि, तिस्रः, तिस्रः, चत्वारः, चत्वारः, चत्वारि, चत्वारि, चतस्रः। चतस्रः। ये ऐसे नहीं बोल सकते, चतस्रः, चतस्रः। नहीं, इसका व्यवहार चतस्रः ही होता है। जी, चतस्रः। हाँ, तो अब इसके आगे मैं बोलता चलूंगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और जब आपको कहीं डिफिकल्टी आएगी तो आप रिकॉर्ड क्लास को देख करके आप कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, पंच, षट, मेरी जीभ को, हाँ, मैं मूर्धा से इस शा का उच्चारण कर रहा हूं, षट, जीभ मोड़ के, षट। तीन प्रकार के होते हैं ना, स, श, श, ठीक है। तो षट, सप्त, और यहां पर दो रूप बन रहे हैं, अष्ट, अष्टौ, नव, दस यानी 10, ठीक है। एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12। आगे चलेंगे, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, और रूप बनते हैं नवदश, एकोनविंशतिः। फिर 20 के लिए बोलते हैं विंशतिः, 21 के लिए द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः। ये कहा आपने। यदि कहीं कहीं पर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, विंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। अब 29 पे देखो, फिर से दो बन रहे हैं, पहले 19 पे बना, फिर 29 पे बन रहा है, नवविंशति,
त्रिंशत, ठीक है, 29 पे, एकोन त्रिंशत, 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 द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, और फिर 2 रुपए, नव त्रिंशत, यानी 39 को नव भी बोल सकते हैं और त्रिंशत भी बोल सकते हैं। हाँ, जहां पर 2-2 रूप लिखे हैं वहां दोनों प्रकार से व्यवहार चलता है। अब 40 से आगे की गिनती देखेंगे। चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, 2 रूप बन रहे देखो। 40 में देखेंगे त्रिचत्वारिंशत, त्रयचत्वारिंशत, यहाँ भी 2 बने, ठीक है। चतुश्चत्वारिंशत, 45 के लिए बोलेंगे पंचचत्वारिंशत, आगे षटचत्वारिंशत, चत्वारिंशत। अब देखिए 48 पे 2 रूप चल रहे हैं, अष्टचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत, ठीक है। 49 के लिए बोलेंगे नवचत्वारिंशत, एकोनपंचाशत, पंचाशत। जी, चूंकि कल मुझे सोमवार को सुना देंगी। जी महोदय। हाँ, आपका कार्य है सोमवार को मुझे 50 क्या सुनाने हैं आपने, 50 तक की गिनतियां सुनानी है, ठीक है। हिमानी जी आप भी सुनाएंगी? जी। चलिए ठीक है, तो दोनों से जो है मैं सोमवार को गिनती सुनूंगा 50 तक, इसके आगे की पढ़ लेते हैं। यहाँ द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, आगे देखेंगे त्रिपंचाशत, त्रयः पंचाशत, त्रयः पंचाशत विसर्ग है, पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, अष्टा पंचाशत, नव पंचाशत, एकोनषष्टिः, 60 के लिए बोलेंगे षष्ठिः, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः, त्रिषष्टिः, त्रयः षष्टिः, चतुःषष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः, नवषष्टिः, एकोनसप्ततिः। 70 के लिए बोलते हैं सप्ततिः, ठीक है। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः और द्वासप्ततिः, त्रिसप्ततिः और त्रयः सप्ततिः, आगे चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट सप्ततिः, सप्त सप्ततिः, अष्ट सप्ततिः, अष्टासप्ततिः, नव सप्ततिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः अर्थात 80, इसीलिए क्या कहा एकोनाशीतिः, अर्थात 80 में से एक कम, एकोनाशीतिः, ठीक है। ये देखिए 80 के लिए क्या बोला, अशीतिः। अब 81 के लिए एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, आगे संख्या चल रही है, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, एकोननवतिः। 90 के लिए बोलेंगे नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, द्वानवतिः, त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, ठीक है, पंचनवतिः, षण्णवतिः, ठीक है, सप्तनवति। यहाँ ये देखिए 96, षण्णवतिः नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे षण्णवतिः, षण्णवतिः, क्योंकि वहां ना को ना हो जाता है, षण्णवतिः। सप्तनवतिः, हाँ षण्णवतिः, 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 ठीक है। हाँ षण्णवतिः, षण्णवतिः, हाँ ऐसे उच्चारण करना है। आगे सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, अष्टानवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम, शतम, ये हो गया 100, ठीक है। हाँ
अब देखिए 1000 के लिए, 1000 के लिए क्या बोलते हैं? सहस्त्रम। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना लेंगे। अच्छा, जी 10,000 क्या बोलेंगे? अयुतम। ठीक है, 10 क्या बोलेंगे? अयुतम। 1,00,000 के लिए क्या बोलेंगे? लक्षम। 10,00,000 के लिए क्या बोलेंगे? नियुतम, प्रयुतम। हाँ, ठीक है। जी जब सुबह संस्कृत वार्तावली सुने, ₹1,00,000 दातव्यानि प्रधानमंत्रिणा अस्मिन् योजनाया अस्याह योजनायाः माध्यमेन से वार्तावली चलती है ना सुबह। हाँ, कि इतने लाख रुपए योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। हाँ, वहां पर लक्ष्य का प्रयोग होता है लाख के लिए। 10,00,000 जी नियुतम प्रयुतम, 1 करोड़ यानी कोटि ही। ठीक है, कोटि ही ये पद बहुत पहले विवाद में भी चला था कि करोड़ के लिए भी कहते हैं और उच्च के लिए भी कहते हैं। ठीक है, कोटि ही यानी करोड़, कोटि ही यानी उच्च। तो कोटि ही यहाँ पर किस अर्थ में लेना है? करोड़ अर्थ में लेना है। और क्या? कोटि ही। और 1 अरब के लिए क्या कहेंगे? संस्कृत में ऐसे बहुत गहन विस्तार है, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं। 10 अरब के लिए दशार्बुदम, 1 खरबम। 10 खरब के लिए 10 खरबम। और 1 नील के लिए नीलम। नील के लिए 10 नीलम। हाँ, ठीक है। पद्म का पद्मम। और 10 पद्म के लिए 10 पद्मम। 1 शंख के लिए शंखम। 10 शंख के लिए 10 शंखम। और महाशंख के लिए महाशंखम। इतनी बड़ी संख्या है ना। चलो, और इससे आगे का जो ये विषय है, ये विषय तब आपको बताया जाएगा, इतना विषय जब आप इससे ऊपर तक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जी हाँ, इसमें आपको वाक्य निर्माण करने हैं। जब वाक्य निर्माण तब कर पाएंगी जब क्या होगा? गिनतियां याद होंगी। गिनतियां याद होंगी क्योंकि रूप चला पाओगी। इसमें क्या बताया गया है, एक बार आप वैसे पीडीएफ रहेगी तो पढ़ लेना, समझ आएगा तो ठीक। अगर ना समझ पाए तो आप देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वाक्य संरचना करनी, उसके लिए आप संख्याओं का याद होना, संख्याएं याद हो तब पढ़ेंगे जब संख्याएं याद हो जाएंगी, बताया जाएगा कि इनका प्रयोग करना कैसे है। ठीक है। जी अच्छा, तो नीलम जी समझ आया? जी महोदय। महोदय 96 के लिए एक बार फिर से 96। क्षण क्षणवति। क्षण क्षण णवति। हाँ, तो तोड़ के पढ़ो। हाँ, क्षण णवति। क्षणवति। हाँ, क्षणवति। जी क्षणवति। कुत्रापि यदि इतः परं कस्यापि कस्याः अपि यदि मनसि स्यात् तर्हि सापि सः अपि प्रष्टुं शक्नोति। यदि किसी की भी कोई समस्या है तो वह पूछ सकते हैं। अभी तक की कक्षा में, ठीक। तो यदि इसके उपरांत यदि कुछ चिंतन हो, है ना, घर में यदि आप चिंतन करें और मन में आए कि हाँ यहाँ चाहिए था, तो आप इसका ग्रुप बना हुआ है ठीक, कक्षा का, तो वहां ग्रुप में
सकते हैं, जिससे आपके किए गए प्रश्न से ग्रुप में जुड़े अन्य जो भी मित्र हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है। जी महोदय। कौन सा ग्रुप? हाँ, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। वैसे आप पर्सनली भी भेजना चाहें तो पर्सनली भी भेज सकती हैं। ठीक ठीक। अच्छा, तो थोड़ा हिमानी जी उनका काम देख लेते, नीलम जी के अनुवाद देख लेते, क्योंकि उन्होंने जी बड़ी मेहनत से बनाए हैं, वरना वो वही अनुवाद दिखा देंगे मुझे मंडे को भी कि मैंने तो अनुवाद किया है ना। दूसरा मैं दोबारा से बनाऊंगी मंडे। हम्म, अच्छा, 2 पेज बनाए हैं क्या आपने? नहीं, एक आधा है। तो तर्हि इदानीम अनुवादम पश्य। लक्ष्मी ने मंदिर में जाकर हरि की पूजा की। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो आपने गड़बड़ कर रखा है। लक्ष्मी ने मंदिर में जाकर, अब ये पूजितः कहाँ कहाँ से आ गया? देखिए नीलम जी, हम वाक्य बना रहे हैं किसमें? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार से चलते हैं ना वाक्य। तो अभी जी चूंकि हम कर्तृवाच्य में बना रहे हैं, तो वाच्य का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें ये पूजितः क्रियापद में नहीं आएगा। किसी के विशेषण में आ सकता है, परंतु ये क्रियापद में नहीं आएगा। ठीक है। इसका कारण जी ये है कि ये कर्म को उक्त करता है, और जो आपको बताया था जब कर्म उक्त हो जाता है तो उसमें प्रथमा हो जाती है, और जहां कर्म में प्रथमा होती वहाँ कर्मवाद। हो जाती है। बताया था कि नहीं? जी है। जी महोदय, बताया था। हाँ, तो इसका पूजितवती या अपूजयत क्या आएगा? अपूजयत। हाँ, अपूजयत आएगा पूजितवती। और अगर कोई पुरुष होता, जैसे राम होता, तो रामः मंदिरम गत्वा हरिम पूजितवान, बालकः मंदिरम गत्वा हरिम पूजितवान। चूंकि यहाँ पर रमा है, स्त्रीलिंग में है, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग में ही क्रिया आएगी। रमा मंदिरम गत्वा हरिम पूजितवती, है ना। ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुकूल चल रहा है। ठीक है। जी हाँ, 5 ही दो लक्ष्मी ने मंदिर में पूजा की। दो लक्ष्मी ने मंदिर में पूजा की। रमे मंदिरे पूजितम। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ इनमें कैसे ना, चलेगा पता? इनमें रूप देखिए देखिए, रूप आएगा पूजयति, पूजयतः पूजयंती बनता है कि नहीं? जी तो अब जब उसको लंग लकार में चलाएंगे तो क्या बनेगा? अपूजयत अप, पूजयताम, अपूजयन। अपूजयताम। जी हम्म, मंदिर में पूजा की। रमे मंदिरे अपूजयताम।
ठीक है। जी महोदय। अब ऐसे ही अपूजयताम, ठीक है। जी ऐसा किया करो ना, जहां पर ये के लिए क्रिया चाहिए ना आपको, भक्तों की पीडीएफ पड़ी हुई तो है ऐप में, यहाँ पर जा करके देख लिया करो, देख लिया करो, ठीक है। जी अच्छा, अब देखो आगे कह रहे हैं, लक्ष्मी को भार्गवी, भार्गवी, श्री विष्णुप्रिया, महालक्ष्मी, राधा, आगे क्या लिखा है? नारायणी। जरा लैंडस्केप मोड पे कर दूं। नारायणी है। अच्छा, नारायणी है। जी ठीक 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 ठीक। नारायणी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, अच्छा से भी जानते हैं। तो लक्ष्मी को ना रमाम, भार्गवी, अब श्री में देखो विसर्ग नहीं आया, श्री में विसर्ग आएगा, ठीक है। श्री। हाँ श्री, इसके रूप भी चलते हैं, श्री, श्रियौ, श्रियः, ठीक है। जब आप जी स्त्रीलिंग के शब्द याद करेंगे तो तब ये याद करने के लिए आएंगे। फिर है रमाम, भार्गवी, श्री, भार्गवी, विष्णुप्रिया, महालक्ष्मी, राधा, नारायणी, इत्यादि नामों से। तो अरे ऐसा इत्यादयः। कृष्णा जी, ये तो और खराब दिखाई दे रहा, जैसे पहले था वैसे कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा अब अच्छा देखिए नीलम जी, इत्यादि, इत्यादि नामों से ना, तो आपने यहाँ जी लिखना था इत्यादि नामों से। तो इत्यादि, इत्यादि और नाम में आपको समास करना चाहिए था यहाँ ना, इत्यादि नाम भी, ठीक है, नाम भी, समझ रही हैं आप? महोदय। हाँ, और वैसे यहाँ आना चाहिए था, यदि इसको अलग अलग करके लिखो तो इत्यादि भी, नाम भी, अपि जानन्ति, है ना, तृतीया है ना, इत्यादि नामों से, जी ठीक है नीलम। हाँ तो इत्यादि भी, नाम भी, अपि जानन्ति, ठीक है। जी हाँ तो इस बात का जरा ध्यान रखें। चलो अच्छा वाक्य बनाया है। दो न, लक्ष्मी नाम की कन्याओं को भोजन करना है। अच्छा, देखो भोजन करना है, यहाँ पर देखो फिर आपने यहाँ हिंदी में बिंदी लगा रखी है। दो लक्ष्मी नाम की कन्याओं को, कन्याओं में यहाँ हिंदी में बिंदु आना चाहिए था बहुवचन में, यहाँ लगाओ उस बिंदी को, है से हटा करके। आगे ये देखते हैं नीचे, ये क्या है? द्वयलक्ष्मी नामना कन्या। द्वयलक्ष्मी नामना। तो द्वय कहाँ से आ जाएगा? द्वयम लक्ष्मी नामना। इसमें रमा जैसे रूप में लिखना चाह रही थी मैं, द्विवचन का रूप। द्विवचन में जो यहाँ बनेगा, यहाँ आएगा, है। द्विवचन में वाक्य बनानी चाह रही थी ना, वो बन नहीं रहा था।
अच्छा, यहाँ है दो लक्ष्मी नाम की षष्ठी आएगी ना। जी। तो यहाँ आएगा द्वयोः। क्या आएगा? द्वयोः। लक्ष्मी नाम्नोः। ठीक है। जी महोदय। दो लक्ष्मी नाम की कन्याओं को तो क्या बनेगा? तो जैसे कन्या शब्द, कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्याम, कन्ये, कन्याः। ठीक है, तो द्वितीया में भी कन्ये बनेगा, कन्ये या बालिके। ठीक है। जी। कन्ये। पर ये पर ये कन्या शब्द रुकना, हाँ 2 मिनट। हाँ, यहाँ पर द्विवचन में कन्ये कन्ये जाएगा और बालिका में बालिके जाएगा। ठीक है, तो द्विवचन में दो कन्याओं को, दो बालिकाओं को तो कन्ये बालिके। कन्ये यानी ए आई की मात्रा। केवल ए की मात्रा, कन्ये बालिके। रमा रमे याद है ना आपको? ये देखो, ऊपर देखो, यहाँ यहाँ पर देखो, रमे। ए ए मात्रा है ना दोनों जगह। द्वितीय में क्या बन रहा जी। है? रमे बन रहा है, वैसे यहाँ कन्ये बनेगा, कन्ये बालिके। ठीक है। जी। जी। पोषयितुम भवति, ये क्या है भाई? पोषयितुम भवति, भवति का माने कर, हो, होता है। तो क्या अर्थ आएगा? मतलब करती जानते है। हुए भी गलती करती करो। कर करना। करना है में क्या आएगा तो? करती है तो है। करना है। है। ऐसा कर सकते तो भोजनम करणीयम। जी। करनी हूँ। ठीक है। जी। अच्छा, कन्याओं को भोजन करना है, कन्याओं को नाम की कन्या, कन्या भोजनम। हाँ ठीक है, भोजनम करणीयम, भोजनम करणीयम लिखो यहाँ पे, यही आएगा, भोजनम करणीयम। जी। ठीक है। जी महोदय। अब आपने जो दूसरा वाला भेजा है उसको फिर तब देखेंगे। ठीक है, जी। क्योंकि समय अधिक हो गया है तो निद्रा भी आ ही रही होगी, है ना? नहीं यारे, टेस्ट के है। लिए बोल रहे थे। नहीं अच्छा, यार। टेस्ट के लिए, टेस्ट में कल करूंगा संडे को तैयार। ठीक है, तो संडे को मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, जैसी है ना, वैसे इसमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जी। ठीक है। हाँ, तो आप टेस्ट दीजिएगा। तो तर्हि इदानीम इतः परमेव कक्षा संपद्यते। तो तर्हि पुनर्मिलामः, शुभरात्रिः भवतां सर्वासां सर्वेषां वा कृते अस्तु। जी महोदय, शुभ रात्रि। हाँ, अस्तु, पुनर्मिलामः।